नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर पर। आज के सीरीज में हम लोग कल के सेशन में जो स्टार्ट किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं को आरंभ किया था और उसमें से कुछ योजनाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज के क्लास में उन्हीं योजनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी है और जो हम लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और सेशन को हम लोग स्टार्ट करें और देखते हैं कि आज के क्लास में कुछ और बचे हुए जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में कौन कौन सी बिंदु महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है, सबके लिए गुड इवनिंग है। एक साथ सभी लोग जल्दी से जुड़े और जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सारे लोगों तक ये पहुंच सके। सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज के क्लास में बचे हुए पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखते हैं केंद्र सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई पिछले कुछ वर्षों में और एग्जाम में बार बार वो रिपीट कर रहा है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेतु भारतम योजना तक कवर कर लिया था और साथ में स्टैंड अप ऑफ इंडिया यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं को, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया और पब्लिक हित में, पब्लिक वेलफेयर में, लोक कल्याण के लिए ये योजनाएं वर्तमान समय में चल रही हैं। इसीलिए ये एग्जाम के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगली योजना है हमारी, अगली जो योजना है इसको उदय योजना के नाम से जाना जाता है और ये जो उदय है ये शॉर्ट फॉर्म है। उदय का जो फुल फॉर्म है वो है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। 5 नवंबर 2015 को यह शुरू किया गया था उदय योजना। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु ये योजना लाई गई और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि उदय योजना कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2015 को। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन से मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई, तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और सबसे पहले इस योजना के साथ किस राज्य को जोड़ा गया या कौन सा राज्य इस योजना के साथ सबसे पहले जुड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा झारखंड। तो ये है आपका उदय योजना और इस योजना के तहत बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में वित्तीय सुधार करने की योजना लागू की गई। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था उदय योजना। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, और ये जो मिशन है इसको आरंभ किया गया है 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य क्या रखा गया है, गांव का क्लस्टर आधारित विकास, गांव का व्यवस्थित तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को आरंभ किया गया। आप जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं और आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में सरकार चला रही है उसके ग्रैंड फादर आप बोल सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। इन्हीं से शुरू हुआ था एक विचारधारा जो राइट विंगर विचारधारा है भारत में, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है बीजेपी की, उसके जो वयोवृद्ध नेता आप कह सकते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह सकते हैं। और जो पहला
कैबिनेट बना था भारत में 1946 में, नेहरू जी जिसमें प्रधानमंत्री बने थे, उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक महत्वपूर्ण रोल था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जरूर याद रखिएगा, ये बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहीं से निकल करके सामने आती है, इन्हीं के विचारधारा से निकल करके सामने आती है। तो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनका सम्मान भी रहा है इस पार्टी में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये योजना लाई गई और इसका गांव का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज के कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आगे चला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये योजना लाई गई है 25 जुलाई 2015 को। और उद्देश्य क्या है इसका? जो उद्देश्य है वो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। आप जानते हैं कि 75 साल से ज्यादा हो गया हमारा देश आजाद हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव थे जो अभी तक छूट गए थे। यानी बिजली की व्यवस्था इन गांवों तक पहुंच ही नहीं पाई थी। भारत में बहुत सारे ऐसे सुदूर के गांव हैं जहां तक अभी बिजली की व्यवस्था पहुंच ही नहीं पाई थी। वहां के लोग बिजली का उपयोग ही अभी तक नहीं कर पाए थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक फेलियर है हमारे सरकार का कि अभी तक बिजली की व्यवस्था हर गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मोदी सरकार ने एक योजना चलाया कि हम हर गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंचाएंगे, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाएंगे। तो एक योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और इस योजना के तहत करीब 18,000 गांवों तक जो बिजली से अभी तक वंचित थे, दूर थे, उन गांवों तक इसको पहुंचाया गया और घर घर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई, हर गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो ये जो योजना लाया गया था, जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था, इस उद्देश्य की पूर्ति, इस उद्देश्य की प्राप्ति अब कर ली गई है। अब कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली पहुंची नहीं है। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलेंगे। अगला है सागर माला परियोजना। तो सागर माला परियोजना क्या है भाई? इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुरू किया गया है 31 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को। और किस उद्देश्य के साथ लाया गया? तो इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा इन्हें सड़क व रेल परिवहन से जोड़ना। तो आप जानते हैं कि वह देश उतना तेजी से विकास करता है जिस देश में परिवहन का विकास होता है। तो परिवहन में रेल परिवहन भी आएगा, सड़क परिवहन भी आएगा, समुद्री राजमार्ग भी आएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएं तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है उस अर्थव्यवस्था का। तो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पर बंदरगाहों से सड़क को जोड़ना, बंदरगाहों को रेल परिवहन से जोड़ना, ये एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये योजना लाई गई और इस योजना का नाम रखा गया सागर माला परियोजना। तो ये दो योजनाएं आपके सामने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब 2014 में मोदी सरकार पहली बार चुन करके आई, उसके बाद योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं ये लोग। एकदम नया कुछ करने के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से अपने प्लान को क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पर ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और साथ में सागर माला परियोजना, ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आगे चला जाए, चलिए आगे देखते हैं कुछ और योजनाओं परियोजनाओं को। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन।
डिजिटल इंडिया मिशन खूब पॉपुलर हुआ था जब ये परियोजना लाई गई थी 2015 में। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है डिजिटल इंडिया मिशन का, ये जुलाई 2015 में शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या रखा गया कि सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा था इस योजना के तहत। अब देखिए, जितने भी जनता के यूज के संस्थान हैं वहां पे सबका लगभग लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, सारे संस्थानों का। चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे वो बैंकों की कार्रवाई की बात हो, सारी बैंकिंग प्रणाली चेंज हो चुकी है। दस्तावेजी जो करण होता था, पहले हाथ से चीजें लिखी जाती थी, उसको खत्म कर दिया गया। तो लगभग लगभग हर चीज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। तो यह योजना के तहत किया गया था, एक मिशन लॉन्च किया गया मोदी सरकार के द्वारा, डिजिटल इंडिया मिशन। और भारत को डिजिटल बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया और हर चीज को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो सरकारी सेवाएं हैं उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये योजना कब लाई गई, ये मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 2015 में, जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया। 2014 में मोदी सरकार आ गई थी और उसके बाद चीजों को बदलना ये लोग आरंभ कर देते हैं। तो विभिन्न मिशन के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से इसको लाया जाता है। तो ये हो गया डिजिटल इंडिया मिशन। उसके साथ एक और है स्किल इंडिया मिशन, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी ये स्किल इंडिया मिशन। इसको जो लाया गया ये भी जुलाई में ही लाया गया था, 15 जुलाई 2005 को। और इसका पर्पज क्या रखा गया भाई? तो इसका पर्पज है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। जो स्किल डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि इस समय भारत ओवर पॉपुलेशन से गुजर रहा है। हमारे देश की जो अत्यधिक जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ा कारण है भारत में बेरोजगारी का, भारत में गरीबी का, भारतीय अर्थव्यवस्था को दबाने का। तो चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो सभी लोगों को तो नौकरी देना संभव है नहीं सरकार के लिए। तो सरकार ने योजना बनाई कि सारे लोगों में जो युवा पीढ़ी है उनमें हम स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, कौशल का विकास करेंगे। और जब कौशल का विकास हो जाएगा व्यक्ति के अंदर तो वो अपना स्वरोजगार स्वयं ढूंढ सकता है। तो इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से एक मिशन लॉन्च किया गया और इसी मिशन को स्किल इंडिया मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये लाया गया 15 जुलाई 2015 को। तो ये दो योजनाएं हैं, दो मिशन हैं, महत्वपूर्ण हैं, कई बार आ भी चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और योजनाओं को देखते हैं। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। खूब चर्चा में था ये, मीडिया कवरेज खूब हुआ था इसका। स्मार्ट सिटी मिशन, सिटी को, शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तो इसका जो आरंभ हुआ है ये 25 जून 2015 को टारगेट बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था कि 100 शहरों का किया जाएगा, चयन करके उसका विकास किया जाएगा और ये विकास सिंगापुर के सहयोग से किया जाएगा। तो आधुनिक शहर बनाए जाएंगे, उसको विकसित किया जाएगा। इसी को कहा जाता है स्मार्ट सिटी मिशन। तो आपका क्वेश्चन कहां से बनेगा? ये डेट से बनेगा। 25 जून 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी, स्मार्ट सिटी मिशन। बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा और योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप जानते हैं ये तो हर गांव तक फैला हुआ है। आपके आसपास में भी लोगों को आवास मिला होगा, सरकारी आवास मिला होगा।
जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास अन्य संसाधन नहीं है, तो उनकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद अगर वो सारे आंकड़े ठीक ठाक पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको कुछ पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपना पक्का मकान बना सके। तो इसी को कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसकी जो शुरुआत की गई ये 25 जून 2015 को किया गया। 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया और उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य रखा गया कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सन 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका पर्पज रखा गया और आगे फिर इसको रिन्यूअल करके बढ़ाया गया, जो अभी भी चल रहा है। तो ये जो आवास निर्माण की योजना है ये दोनों क्षेत्रों में है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो अमाउंट मिलता है, जो पैसा मुहैया कराया जाता है, आवंटित होता है धन, वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत धन आवंटित किया जाता है उसकी मात्रा, उसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आवास योजना अर्बन इलाकों के लिए भी है और रूरल इलाकों के लिए भी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है और शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। दोनों क्षेत्र के लोगों को, जो आवास रहित लोग हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था रखी गई है, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोट्स बनाते रहें, अपना अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठें। और सभी लोगों से एक ही अपील है, जिस भी ग्रुप के साथ लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं। अगला है अटल पेंशन योजना। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह योजना लॉन्च किया गया और ये योजना जो शुरू किया गया है ये 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मंत्रालय अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में कि किस मंत्रालय ने कौन सी योजना पेश की है, कौन सी योजना को लागू किया है, तो मंत्रालय जरूर सबको ध्यान में रखना है। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 9 मई 2015 को हुआ है और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। सामान्यतः क्या होती है व्यवस्था कि जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलता है। हालांकि सारे लोगों को नहीं मिलता, काफी जगहों पे ये प्रतिबंधित हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सरकारी वर्कर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पेंशन की व्यवस्था है, तो उनको तो पेंशन मिलता है। लेकिन एक आम आदमी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वृद्धा अवस्था में, उसके लिए सहारा कौन बनेगा? तो ये सहारा देने के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अटल पेंशन योजना। और इस योजना के तहत व्यवस्था रखी गई है कि मंथली आपको कुछ पैसे जमा करना है, ईयरली आपको कुछ पैसे जमा करना है, वो पैसे जमा होते रहेंगे आपके नाम पर, आपके अकाउंट में, और वृद्धा अवस्था में आपको पेंशन के रूप में वो पैसा आपको मिलता रहेगा और साथ में उसमें कुछ धन सरकार के द्वारा भी ऐड किया जाएगा। इसी को कहा गया है अटल पेंशन योजना। तो बहुत ही अच्छी योजना है जो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो यह है आपका अटल पेंशन योजना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली योजना का नाम है अमृत योजना। अमृत योजना, ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म है। अमृत जो शब्द है ये शॉर्ट फॉर्म है AMRUT और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है अमृत। और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 24 जून
2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इस योजना में क्या खास बात है, तो इसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो बहुत बड़ी योजना है ये, बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना रखी गई है। 500 शहरों में आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट करने की बात की गई है। और साथ में ऐसे इलाकों में सभी लोगों के पास अपना मकान होना चाहिए, घर बनाने की योजना भी शामिल की गई है। तो यही है अमृत योजना, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। तो ये दो योजनाएं महत्वपूर्ण आपके सामने पब्लिश हो रहा है। एक हो गया अटल पेंशन योजना, जिसमें पेंशन देने की बात की गई है, कुछ पैसे जमा करके भविष्य में आपको पेंशन के रूप में वो प्राप्त होता रहेगा। और दूसरा है अमृत योजना, और इसमें स्मार्ट सिटी, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, शहरों में आवास को बनाना, इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके एक बिंदु में केंद्रित करके इसको लाया गया है अमृत योजना के तहत। तो ये दो योजनाएं आपके सामने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए, चलिए। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा भी शॉर्ट फॉर्म है। मुद्रा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी। तो ये मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था, तो ये 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्देश्य है, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। और इसमें ऋण किस प्रकार का होगा, शिशु ऋण होगा, किशोर होगा, तरुण होगा, यानी बहुत कम पैमाने पर, मिडिल एज में और हाईएस्ट लेवल पे ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये सूक्ष्म जो उद्योग हैं, माइक्रो इंडस्ट्री हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो कुटीर उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, हथकरघा उद्योग होते हैं, मतलब छोटे पैमानों पर अगर कोई उद्योग धंधा कोई व्यक्ति चलाना चाहता है अपना रोजगार, स्वरोजगार बनाने के लिए, तो उसको धन कहाँ से प्राप्त होगा, उसके पास अमाउंट कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम आपको लोन देंगे, और उस लोन का उपयोग करके आप अपना एक उद्योग स्थापित करिए, सूक्ष्म उद्योग बनाइए, उससे पैसे कमाइए और फिर हमारे लोन को चुकाते रहिए। तो इस तरह से पैसा सरकार उपलब्ध कराती है आपको स्वरोजगार का साधन अपनाने के लिए। तो इसमें व्यवस्था क्या है, शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्राविधान किया गया है। तो 3 स्तरों पर यहाँ पर लोन देने की बात की गई है। प्रारंभिक जो स्तर है, इसमें 50,000 का लोन मिलेगा, दूसरे स्तर पे 5 लाख का लोन मिलेगा, और तीसरे स्तर पे 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिससे आप अपना कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें, अपना रोजगार कमा सकें। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए, चलिए। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो ये रेनबो अभियान क्या है भाई, इंद्रधनुष अभियान क्या है, तो इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। उद्देश्य क्या रखा गया है,
इसमें उद्देश्य रखा गया है कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसकी प्राप्ति हो चुकी है, संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। 7 बीमारियों का टीकाकरण इसमें किया गया। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियों को टारगेट किया गया और उसके लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया और इस अभियान को नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अगली जो योजना है ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ उद्देश्य क्या रखा गया है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। इस उद्देश्य के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला है नेक्स्ट, मेक इन इंडिया। तो यहां पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, मोदी सरकार बनते ही ये मिशन लॉन्च कर दिया गया और इसका नाम रखा गया मेक इन इंडिया। तो ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया और इसका जो उद्देश्य रखा गया है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब भारत में ही प्रोडक्शन किया जाए, बाहरी सामानों पे हमारी जो परिनिर्भरता है उसको कम किया जाए, बाहर के देशों से हम सामान कम खरीदें, अपने ही देश में हम सामान का उत्पादन करें। इसी उद्देश्य के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया। इसके अलावा अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो एमपीज हैं भारत में उनके लिए ये योजना लाई गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और इसकी शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। और जयप्रकाश नारायण कौन थे? जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। उद्देश्य क्या रखा गया है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। तो सांसदों की जिम्मेदारी है कि वह 8 गांव को गोद लेंगे और जिस गांव को वो गोद लेंगे उस गांव का बेहतर विकास करवाएंगे, बेहतर डेवलपमेंट करवाएंगे। तो यह है आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए। अगला है नमामि गंगे योजना, खूब पॉपुलर हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो यह नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को संरक्षण और शुद्धि, गंगा नदी को साफ करने की जिम्मेदारी इस योजना पे रखी गई। 2 बार इसका रिन्यूअल हो चुका है। गंगा कितनी साफ हुई है वो देखने वाली बात होगी अभी। तो इस योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गंगा के पानी को साफ करने के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, उद्देश्य क्या है? सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ क्या हुआ? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसके साथ हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है गरीब लोगों के लिए। इनका खाता खोलने के लिए ये व्यवस्था रखी गई। बैंक खाते सबके होने चाहिए, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। तो ये हो गया
प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। ये सारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी पिछला जो यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कब इसको लॉन्च किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। इसका नोट्स हमारा पूरा हुआ। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेकर के उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए सभी लोगों से एक ही अपील है कि सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ, नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।